ये तो आप सभी जानते होंगे कि सिख धर्म की स्थापना करने वाले पहले गुरु साहिब गुरु नानक देव जी खुद एक हिंदू खत्री परिवार से आते थे, लेकिन बचपन से ही उन्हें हिंदू धर्म की मूर्ति पूजा और जाति के नाम पर बंटवारा कभी पसंद नहीं आया। वो छोटी सी उम्र से ही केवल संगत सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानते थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि हिंदू धर्म में जात पात और मूर्ति पूजा का अंधविश्वास उनके धमनियों से भर चुका है और वो सदियों तक उनसे अलग नहीं होगा। इस तरह के विश्वास के कारण लोगों का उत्पीड़न किया जाता है। गुरु साहिब ने मानवता सेवा को ही परम धर्म माना। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर गुरु नानक देव जी की नजरों में हिंदू कौन थे, वहीं उन्होंने क्यों हिंदू धर्म से अलग एक नए धर्म की पहचान रखी थी जिसे उन्होंने सिख धर्म कहा था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को राय भोई की तलवंडी पंजाब में हुआ था, जो कि आज के समय में ननकाना साहिब पाकिस्तान पंजाब का हिस्सा है। उनके पिता लाला कल्याण राय, जिन्हें हम मेहता कालू जी भी कहते हैं, और माता तृप्ता देवी जी दोनों ही एक खत्री हिंदू परिवार से थे। लेकिन एक तरफ उनके पिता व्यापार और कामकाज की बातें सोचते थे और चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाए। तो वहीं बचपन से ही गुरु साहिब को हिंदू धर्म से जुड़े प्रपंच, बेफिजूल के खर्चे वाले कर्मकांड जैसे चीजें व्यर्थ लगती थी। उन्होंने बचपन से ही देखा था कि कैसे हिंदू धर्म में बुत परस्ती होती है और उसकी आड़ में मासूम और गरीब लोगों को जाति के नाम पर इन आडंबरों से दूर भी रखा जाता था। उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो मानवता की सेवा को सर्वोपरि मानेंगे और वहीं से शुरू हुआ गुरु साहिब का सिख धर्म की नींव रखने का सिलसिला। गुरु नानक देव जी की विरक्ति बचपन से ही जातिवाद और मूर्ति पूजा को लेकर थी। उन्होंने तय किया कि वो एक ऐसे पंथ को शुरू करेंगे जो ना तो मूर्ति पूजा करेगा और ना ही जातिवाद को मानेगा, जिनकी नजरों में ईश्वर केवल एक ही होगा और पूरा पंथ उसकी ही साधना करेगा। जातिवाद जैसा आडंबर फैलाकर कोई भेदभाव नहीं होगा। केवल दो जाति हैं, एक पुरुष की और एक महिला की, और सभी परमात्मा की ही संतान है। तो फिर वो अलग अलग कैसे हो गए, वो कैसे बट गए? हिंदू वो हैं जो मूर्ति पूजा करता है, जातिवादी मानसिकता रखता है, पाखंड और आडंबरों में रहता है और अंधविश्वास में भरोसा करता है, जबकि सिख वो है जो ना तो मूर्ति पूजा करते हैं ना जातिवाद करते हैं। उनकी नजरों में सभी एक है। उन्होंने कहा कि सिख धर्म केवल मानवता की सेवा और सबको सम्मान देने के लिए ही बनाया गया है, इसलिए एक साथ लंगर की व्यवस्था की गई ताकि हर जाति का व्यक्ति एक साथ एक पंक्ति में एक जैसे बर्तन में एक साथ बैठकर खाना खा सके। प्रथम गुरु ने स्वयं हिंदू और सिखों के बीच फर्क बताया है, इसीलिए उन्होंने एक समान मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। वहीं गुरु साहिब की ये बात उस अवधारणा को भी नकार देती है जहां सिखों को हिंदू कौम का हिस्सा कहा गया है। सच यही है कि सिख कभी हिंदुओं के रास्ते पर नहीं चल सकते हैं और न ही सिख हिंदू धर्म पर। आज भी सिख धर्म अपने गुरु साहिब की बातों का अनुसरण करते हुए जातिगत भेदभाव को नकारता है। मूर्ति पूजा करने के बजाय सभी सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे ही सिर झुकाते हैं, और यही कारण है कि सिख धर्म की विचारधारा को हर धर्म के लोगों ने स्वीकार किया था। भले ही लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया हो, लेकिन वो गुरु साहिब की बातों से प्रभावित होते थे और उनके बताए गए मार्ग पर चलते थे। गुरु नानक देव जी की ये विचारधारा सिखों को मजबूती देने में सबसे ज्यादा अहम बनी। हालांकि बीते कुछ सालों से सिख धर्म में जातिगत भेदभाव की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि गुरु साहिब ने सिख धर्म की स्थापना जिस विचारधारा के साथ की थी, क्या अब भी वो विचारधारा मौजूद है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।